नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं सवाल लेने वाली हूँ एक ब्रेथ मेडिटेशन से कि एक सवाल आया है कि ब्रेथ मेडिटेशन का ओरिजिनल टेक्निक क्या है, ये आप समझाएं। और क्या ये बेली से जो सांसें निकल रही है ये ओरिजिनल टेक्निक है या नहीं, ये आप फील कर पा रही हैं नाभि के थ्रू या फिर पेट के थ्रू जो वायु उनके पास आ रहा है उस पर ध्यान लगाना है। तो सबसे पहले एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम अभी बात भी कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, हम कर रहे होते हैं तो हमारे सांसों की प्रक्रिया एक एक्चुअल रिदम पे चलती रहती है ना, वो आपसे इजाज़त नहीं लेती। जब आपका ध्यान जो है ये नेचुरल रिदम पे लगने लगे तो ये ओरिजिनल टेक्निक है ना। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथों को यहाँ पर रख कर महसूस करें सांसों का आना जाना। जैसे आप महसूस करते हैं उसके बाद आप आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर अपने हाथों को वहीं रखने दें और उसको महसूस करें। फिर धीरे धीरे अपने हाथ को हटा लें। जब अपने हाथ को आप हटा लेंगे तो अब ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर आपकी पकड़ बन जाएगी। और इस प्रकार से आप लगातार ध्यान लगाएं और ध्यान लगाते लगाते एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप किसी भी खुले आँख से भी अपने इस रिदम पर ध्यान रख सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या बेली से जो वायु उठ रहा है या फिर नाभि के थ्रू जो आ रहा है, क्या मैं उस पर ध्यान लगाऊं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि बेली पर जो सांसें हम करते हैं, जैसे जोर से आना, या ये कमांड है, ये सांसों का ओरिजिनल रिदम नहीं है। आपके माइंड के द्वारा दिया गया कमांड है अपने सांसों को जो तेज करना या कम करना होता है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं या अन्य कोई भी सांसों से रिलेटेड व्यायाम करते हैं तो हम अपने दिमाग से उसको ऑर्डर देते हैं, जैसे तेज करना, रोकना या अनुलोम विलोम की जैसे प्रक्रिया में जाना, ये सारे हम कमांड देते हैं। पर हमें ध्यान लगाना है ओरिजिनल रिदम पे, जो ऑटोमेटिकली वो रिदम हमारे अंदर है ना। पहली प्रैक्टिस उसी पे जाएगी, उसके बाद हम सांसों के अलग अलग प्रक्रिया पे जाते हैं। पर पहली प्रैक्टिस सांसों के ओरिजिनल रिदम पे, यानी नाक से आने जाने वाली जो वायु हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, उस पर ध्यान लगाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर पाई। और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।